Cytoplasmic organelles, the Golgi apparatus. First, the contents. Definition of Golgi apparatus, structure of Golgi apparatus, role of Golgi apparatus in the cell, and transfer vesicles and secretory vesicles. First, the definition. Golgi apparatus is basically a combination of membranes or labyrinth structure which is present in the cytoplasm and involved in the protein modifications or in the secretion of the cell. स्टूडेंट्स, अगर हम गोल्जी वेजिकल्स को देखें, सॉरी गोल्जी अपरेटस को देखें, गोल्जी अपरेटस का दूसरा नाम जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है. ये बेसिकली मेम्ब्रेनस जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेनस या शीट्स जो है वो सैक लाइक मेम्ब्रेन्स का एक जो है वो एकमुलेशन है, एक जो है वो कम्बिनेशन है. नंबर ऑफ जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर या जिसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इट वेरीज फ्राम 3 to 7 इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ द एनिमल्स. जो एनिमल्स के सेल्स के अंदर ये सम ऑफ द सेल्स उनके अंदर जो गोल्जी अपरेटस है दे विल बी इन थ्री वेज जो है उसके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि, और कुछ के अंदर 5 होंगे, कुछ के अंदर 7 होंगे, तो ये वेरी करता है. अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर या शीथ लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड द सिस्टर्नी. अच्छा, यहाँ अगर हम देखें सिस्टर्नी, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स को भी बोला है, और सेम नेम जो है वो किसके लिए है, गोल्जी अपरेटस की जो है वो सैक लाइक जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके लिए, या शीथ जो है वो उसके लिए भी है. गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले 1898 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था. उसी के नाम के ऊपर इसको जो है वो गोल्जी अपरेटस का नाम दिया था. अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग ये है कि गोल्जी अपरेटस को शुरू में ये कहा गया कि ये कैसे मेम्ब्रेन्स हैं, जब सेल को ब्रेक किया तो एक सेल मेम्ब्रेन इकट्ठी होकर ये स्ट्रक्चर बनाती है. लेकिन बाद की स्टडीज़ ने शो किया कि नहीं, गोल्जी अपरेटस बाकायदा एक ऑर्गेनेली है. इनिशियली इसको एज ए ऑर्गेनेली आइडेंटिफाई नहीं किया गया था. स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस. तो अभी जैसे कहा, गोल्जी अपरेटस जो है बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ सिस्टर्नी. सिस्टर्नी क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लैटेंड जो है वो सैक्स हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर जो है पाइल अप होती हैं. आमतौर पर अगर हम गोल्जी अपरेटस को देखें तो ये न्यूक्लियस के करीब एक तरफ जो है वो मौजूद होता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, लेकिन और इसके एक साइड जो होती है वो टूवर्ड्स न्यूक्लियस है, दूसरी साइड जो है वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है. अब अगर गोल्जी अपरेटस को हम गौर से देखें तो इसमें कुछ ऐसी सिस्टर्नी हैं जो कि ओल्ड हैं, और कुछ वो हैं जो नई बन रही होती हैं. आमतौर पर जो नई बन रही होती हैं दे आर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और जो पुराने वाली होती हैं वो दे आर टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. इसी बेस के ऊपर हम जो न्यूक्लियस की तरफ साइड है गोल्जी अपरेटस की, उसको हम बोलते हैं इट इज़ द फॉर्मिंग फेज, यानी वो साइड है जहाँ सिस्टर्नी बन रही हैं. और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड द मैच्योरिंग फेज, यानी इस तरफ जो है वो ओल्ड या मैच्योर सिस्टर्नी जो है वो मौजूद हैं. हियर द स्ट्रक्चर. यहाँ अगर आप देखें तो जो लार्ज अपर साइड के ऊपर जो लार्ज सिस्टर्नीज हैं दे आर कॉल्ड द, इस साइड के ऊपर जो है ये न्यूली फॉर्मिंग है, यानी यहाँ नई सिस्टर्नी जो बन रही हैं और ये लार्ज साइज़ की हैं. जबकि दूसरी साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपको रिलेटिवली स्मॉलर साइज़ की सिस्टर्नी जो है नज़र आती हैं. इसकी रीज़न ये है कि जो मैच्योर सिस्टर्नी होती है यहाँ से वेजिकल्स कट ऑफ होकर उतरते रहते हैं. जब ये वेजिकल्स यहाँ से होते कट ऑफ होते रहते हैं तो अल्टीमेटली जो सिस्टर्नी है उसका साइज़ छोटा होता चला जाता है. तो इसी वजह से ये जो ओल्ड सिस्टर्नी है दे आर स्मॉलर साइज़, और इस साइड को हम क्या बोलेंगे, मैच्योरिंग फेज. जबकि जिस तरफ नई सिस्टर्नी बन रही होती हैं ये जो साइड होती है उसको हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं. अगर हम इसको सेल के अंदर ओवरऑल देखें तो फॉर्मिंग फेज की तरफ एक्चुअली ये न्यूक्लियस की तरफ होता है, न्यूक्लियस के करीब है ये. जबकि जो मैच्योरिंग फेज है ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है. तो अगर आपको जनरली ऑब्जर्व करना हो तो गोल्जी अपरेटस की वो साइड जो टूवर्ड्स न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस के करीब है उसको हम फॉर्मिंग फेज कहेंगे, जबकि जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड द मैच्योरिंग फेज. रोल्स ऑफ गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस को अगर हम देखें तो मेनली दे आर इन्वॉल्व इन द सेल सेक्रीशन. तो सेल सेक्रीशन से पहले जो भी मटेरियल सेल से बाहर ट्रांसफ़र करना है या फिर किसी और ऑर्गेनेली की तरफ अगर उसको भेजना है तो फर्स्ट उसको सॉर्ट आउट करने के बाद उसको पैकिंग एंड देन ट्रांसपोर्टिंग. तो गोल्जी अपरेटस के 3 मेजर रोल्स अगर हम देखें, इट इज़ इन्वॉल्व इन द सॉर्टिंग आउट ऑफ द मटेरियल. अब ये मटेरियल या प्रोटीन्स होते हैं या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं. सॉर्टिंग आउट द मटेरियल्स फॉर सेक्रीशंस और फॉर ट्रांसपोर्टेशन, देन पैकिंग दोज मटेरियल्स एंड देन ट्रांसपोर्टिंग दोज मटेरियल टू द सेल मेम्ब्रेन और टू अदर ऑर्गेनेली.
अच्छा, अगर इसमें देखिए जो ऑर्गेनेलीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे पास हैं लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम की तरफ जितने भी एंजाइम्स हैं वो बेसिकली गोल्गी ऑपरेटस से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं टूवर्ड्स द लाइजोसोम्स। तो जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट है या वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी या फिर विद इन द सेल टूवर्ड्स द लाइजोसोम्स होती है। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें, दो टर्म्स यूज होती हैं, एक हमारे पास है ट्रांसफर वेजिकल और दूसरी हमारे पास है सेक्रेटरी वेजिकल। ट्रांसफर वेजिकल्स बेसिकली जब जितना भी मटेरियल गोल्गी ऑपरेटस के पास आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मॉल वेजिकल्स कट ऑफ होकर गोल्गी ऑपरेटस के साथ आकर कंबाइन करते हैं, और ये आमतौर पर गोल्गी ऑपरेटस के फॉर्मिंग फेज के साथ आकर मर्ज करते हैं। तो ये जो वेजिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कट ऑफ होकर आ रहे हैं और मटेरियल को ला रहे हैं टूवर्ड्स द गोल्गी ऑपरेटस, दैट इज द एक्चुअली द ट्रांसफर वेजिकल्स। तो ट्रांसफर वेजिकल जो है वो मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी ऑपरेटस तक ला रहे हैं। दूसरी तरह के वेजिकल्स जहाँ दे आर सेक्रेटरी वेजिकल्स, ये वेजिकल गोल्गी ऑपरेटस से आगे के हैं, यानी गोल्गी ऑपरेटस के अंदर जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हैं, जो मटेरियल्स आया है, उसकी प्रॉपर मॉडिफिकेशन करने के बाद, उसकी प्रॉपर पैकिंग करने के बाद एक वेजिकल्स की फॉर्म में उसको सेंड किया जाता है टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन या फिर टूवर्ड द लाइजोसोम्स। तो इसका सेक्रेटरी वेजिकल का बेसिक काम है कि गोल्गी ऑपरेटस से मटेरियल्स को लेकर टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करना है। दिस इज द पिक्चर ऑफ गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस में अगर हम देखें तो सबसे पहले द अपर साइड ही आपको यहाँ ट्रांसफर वेजिकल जो है वो नजर, एंड दिस ट्रांसफर वेजिकल इज कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से ये वेजिकल कट ऑफ होकर आकर गोल्गी ऑपरेटस के फॉर्मिंग फेज के साथ आकर मर्ज हो रहा है। अगर आप इस वेजिकल के अलावा देखें, ये वेजिकल है जो कि ऑलमोस्ट मर्ज हो चुका है गोल्गी ऑपरेटस के साथ। फिर उसके बाद सिस्टर्नी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन होती हैं, उनकी जो है वो इसकी मॉडिफिकेशंस होंगी, जो ग्रुप अटैच करना है, जो रिमूव करना है, वो तमाम तरह की मॉडिफिकेशन जो है वो गोल्गी ऑपरेटस के अंदर होंगी। फिर मटेरियल मूव सिस्टर्नी के अंदर मूव करते हुए अल्टीमेटली आ जाएंगे टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, और मैच्योरिंग फेज के ऊपर अगर आप ये देखें तो दिस इज द सेक्रेटरी वेजिकल। तो जो मैच्योरिंग फेज है, यहाँ से जो वेजिकल बड ऑफ होकर आगे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इनको हम सेक्रेटरी वेजिकल्स कहते हैं। यहाँ अगर आप देखें, ये बडिंग वेजिकल जो है, बडिंग वेजिकल बेसिकली सेक्रेटरी वेजिकल की इनिशियल फेज है। जब ये बड ऑफ होकर अलग हो जाएगा तो इसको हम बाकायदा सेक्रेटरी वेजिकल कहेंगे। सेक्रेटरी वेजिकल्स आगे जाकर सेल मेम्ब्रेन के साथ मर्ज होते हैं, और जो भी मटेरियल है वो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल।